योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि सफलता असफलता या सुख या दुख से विचलित हुए बिना अगर मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो यही योग है। आज की इस भागती जिंदगी में जहां एक एक मिनट लोग नाप तोल के खर्च करते हैं, जहां रोज इंसान किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहा है, वहां इंसान राग, द्वेष, प्रेम, घृणा, जीवन मरण, जय पराजय और भोग विलास के बारे में सोच सोचकर कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है, जिसके कारण वो परेशान रहता है और हर समय इन सांसारिक बंधनों में उलझा रहता है। ऐसे में मानसिक शांति का अनुभव करना नामुमकिन सा लगता है और इन्हीं सब परिस्थितियों से मुक्ति का मार्ग योग है। What we have to still see is the kind of yoga that should get more and more available. You see, the demand of the time is not only those who are good at their asana, not only those who are physically well. You see, this awareness, the true essence of spirituality, whether that can get integrated into the ordinary individual's life. योग का मतलब होता है जोड़ना। ये हमारे शरीर और मन का मिलन है। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं, जीवन जीने की कला है जो मन और शरीर के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में योग का बहुत महत्व है। प्राचीन काल से ही योग हमारी जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग रहा है और इतनी वैज्ञानिक खोजों के बाद भी नई पीढ़ी का रुझान योग की तरफ हो रहा है। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि योग की शुरुआत कब हुई, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। देखा जाए तो हमारी प्राचीन पद्धतियां इतनी पुरानी हैं कि तब विज्ञान का अता पता भी नहीं था। योग संस्कृति में शिव जी भगवान के रूप में नहीं बल्कि आदि योगी या प्रथम योगी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और अगर लिखित रूप से देखा जाए तो योग का सबसे पहला उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलेगा। इसके बाद अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। जब भी योग के बारे में बात शुरू होती है तो अक्सर हमारे मन में साधु सन्यासी या गेरुआ वस्त्र धारण किए बाबाओं की तस्वीर उभरने लगती है ना? क्योंकि हमारी किताबों में, ग्रंथों में, चित्रों में, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में योग को सन्यासियों के साथ जोड़ा गया है। अक्सर ऐसे धारणा बन जाती है कि सन्यास लेने वाला ही योगी है। तो क्या ये सच है? क्या ये कला सिर्फ साधु संतों के लिए थी? तो आइए इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए हम जानते हैं श्री योगेंद्र जी के बारे में। मनी भाई हरि भाई देसाई, जिन्हें श्री योगेंद्र जी के नाम से जाना जाता है, 18 वर्ष की आयु में परमहंस माधवदास जी से मिले और उनकी छत्र छाया में योग सीखने लगे और महान सिद्ध पुरुष बने। माधवदास जी उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। श्री योगेंद्र जी ने योग सीखा और इसके अद्भुत फायदों के बारे में जाना और सोचा कि योग को चिकित्सा और जीवन शैली में उपयोग लाया जा सकता है और ये सिर्फ साधु सन्यासियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ प्रत्येक प्राणी को मिलना चाहिए। इसीलिए वो गृहस्थी वाले लोगों तक योग लेकर आए और 1918 में विश्व के सबसे पहले योग संस्थान की स्थापना की, द योगा इंस्टीट्यूट।
और यही नहीं, उन्होंने खुद भी गृहस्थ आश्रम चुना और अपनी पत्नी श्रीमती सीता देवी जी के साथ योग को घर घर पहुंचाने में मदद की और श्री योगेंद्र जी को योग में उनके अद्वितीय योगदान के लिए फादर ऑफ द मॉडर्न योगा रेनेसांस की उपाधि भी मिली। इतना ही नहीं, श्री योगेंद्र जी और श्रीमती सीता देवी जी द्वारा लिखित किताबों ने दुनिया भर के विद्वानों और वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया और इन किताबों को योग पर सबसे प्रामाणिक प्रस्तुति का दर्जा मिला। इन किताबों को द क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन में ओगलथॉर्पी यूनिवर्सिटी, अटलांटा, जॉर्जिया द्वारा संग्रहित किया गया और इन किताबों को आने वाले 6000 सालों के लिए संरक्षित किया गया है। कहते हैं कि जब सामान्य विचारधारा के लोग मिलते हैं तो एक और एक 2 नहीं 11 हो जाते हैं। जहां श्री योगेंद्र जी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में योग को लोकप्रिय बनाने में लगे हुए थे, वहीं श्रीमती सीता देवी जी को एहसास हुआ कि योग को औरतों तक भी पहुंचाया जाए। इसीलिए वो विश्व की सर्वप्रथम महिला बनी जिन्होंने औरतों के लिए योग के दरवाजे खोले और पहली महिला योग गुरु बनी। Before the marriage, I didn't know anything about yoga. But after coming in contact with him longer time, then I came to know many things about yoga. So I tried to learn from him. After learning it, he said he can teach also some people. So from 1932 or so, I started teaching yoga to people. श्री योगेंद्र जी योग को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए हरिमान में द योगा इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका की स्थापना की। पूरे विश्व में योग के महत्व को समझते हुए 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही अनवरत चलती रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहल चलाई थी स्वच्छ भारत, अब हमें उसे आगे ले जाना है स्वस्थ भारत। कठिन परिस्थितियों में भी कैसे रहना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वो मेरे लिए योग है। ऐसी चीज है जो हमारे लाइफ की रोज की एक पार्ट होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में योगा एक ठहराव लाया है, हमें पेशेंस सिखाता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका जैसे जोड़ है। हमारी चित्त को एकाग्र करने का एक रास्ता है। योग के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। कर्म योग। कर्म योग एक ऐसा रास्ता है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। ये योग हमें सिखाता है कि हमें हर काम बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है परमेश्वर के साथ प्रेममयी सेवा भाव के साथ जुड़ना। ज्ञान योग। ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहते हैं। राजयोग। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें हर प्रकार के योग का समागम होता है। इस योग का अभ्यास करने से व्यक्ति खुद को बेहतर रूप से जानने लगता है और अपने मन को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता है। ऐसे ही हठ योग भी योग के अनेक प्रकारों में से एक है। हठ योग भारत की प्राचीनतम योग शैली है। हठ योग की तकनीकें काफी कठिन मानी जाती हैं क्योंकि इसमें शारीरिक अंगों का उतना ही योगदान होता है जितना मन का। हर आसन को सही तरह से करना अति आवश्यक होता है, इसलिए साधु सन्यासी ही इसे कर पाते थे। इन्हीं सब तकनीकों को सरल बनाने का प्रण श्री योगेंद्र जी ने लिया। पतंजलि सूत्रों को आधार मानकर वो पहले योगी बने जिसने हठ योग को और अन्य योग पद्धतियों का सम्मिश्रण करके योग की कुछ इस तरह से रचना की जिससे संपूर्ण रूप से आम आदमी उनका अभ्यास कर सके और समान लाभ प्राप्त कर सके। योग हमारे जीवन में संतुलन लाता है। योग हमारे जीवन में अनुशासन लाता है। योग हमारे जीवन में खुशियां लाता है।
और योग हमें अपनी जड़ों से जोड़ के रखता है। नमस्कार। प्राचीन काल से ही लोग इस अद्भुत तकनीक का लाभ उठाते आ रहे हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में कई प्रकार के योग स्कूल हैं जिनसे पूरा विश्व योग की शिक्षा ले रहा है और निरंतर इसका लाभ उठा रहा है। पतंजलि योग सूत्र योग का सबसे पूर्ण ग्रंथ है और उसमें योग को 8 अंगों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग अनुशासन का विज्ञान है। योग विज्ञान सिर्फ उन अभ्यासों के बारे में नहीं है जिसमें आप सीखते हैं कि शरीर को कैसे मोड़ा जाए या फिर अपनी सांस को कैसे रोका जाए। ये मानव तंत्र की प्रक्रिया को सीखने का विज्ञान है और इसी विज्ञान को बेहतर तरीके से समझाने के लिए श्री योगेंद्र जी ने आसन और सांस के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए ये लोगों को सिखाया। Why the entire medical world does not accept yoga as part of treatment to every patient. These days what we practice in medicine is something called as evidence-based medicine. So if evidence is put forward, yes, of course medicine will accept everything. And then this study came, which was started by Yoga Institute called Caring Heart Project. We were involved, designing the entire study, seeing the patients regularly and doing their investigations. I could see that not only their blood pressures were better and their symptoms of chest pain were better, but I could see the change in their personality. They became more calm, quiet, peaceful people also. And we actually proved that heart disease can be, to a very large extent, be controlled by yogic yogic type of lifestyle. ये अपने आप में अद्भुत बात है कि अलग अलग सभ्यताओं में जिनके विश्व में अवशेष मात्र ही रह गए हैं, वहां भी योग का उल्लेख मिलता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बहुत सी ऐसी मोहरें पाई गईं जो कि योगियों से संबंधित हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पशुपति मोहर। योग मुद्राएं और योगिक रहन सहन की छाप इन मोहरों में देखने को मिलती है। तो सोचिए, योग सिर्फ एक स्वस्थ रहने का जरिया ही नहीं बल्कि हमारा इतिहास है, हमारा गौरव है और इसी गौरव को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया श्री योगेंद्र जी के सुपुत्र डॉक्टर जयदेव जी ने। डॉक्टर जयदेव जी एक योग गुरु, लेखक, शिक्षक और योग संस्थान के अध्यक्ष थे। वो अपने पिता के पदचिन्हों पर चले और उन्होंने योग शिक्षा का बीड़ा उठाया और प्राचीन विज्ञान और चिकित्सा प्रभावों पर कई किताबें लिखी। Yoga is to be understood in a larger sense. Yoga is not just asana. It is not just learning certain kriyas and techniques. It is related to life. How are we living? How are we thinking? How are we relaxing? How are we breathing? You see, that is why they say that yoga is a way of life. It's a style of life. और श्रीमती सीता देवी की तरह ही डॉक्टर जयदेव जी की पत्नी श्रीमती हंसा योगेंद्र जी ने योग को आधुनिक और सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। योग शास्त्र कहता है कि हम सब 3 चीज लेके पैदा हुए हैं। हमारा शरीर, अगर शरीर में कुछ रुकावटें आ रही, गड़बड़ आ रही तो उसको हटाओ। ये मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो मुझे करनी चाहिए। ये मेरा धर्म है। फिर दूसरा है हमारा माइंड। तीसरी चीज हमारी आत्मा। दिस इज माय धर्म टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड माई माइंड एंड माई लाइफ। यू हैव अ चॉइस टू सफर और नॉट टू सफर। क्या सही है क्या गलत है उसका मुझे भान है। मैं और जाकिर हुसैन एक बार हम अमेरिका में टूर कर रहे थे। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आए, हम अमेरिका से कनाडा गए और वहां पर नेक्स्ट डे कॉन्सर्ट थी। देयर वाज नो ट्रेस ऑफ आवर इंस्ट्रूमेंट्स, नीदर तबला नॉट संतूर। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम चलते हैं ऑडियंस के सामने। मैं आपको बता देता हूँ,
इंस्ट्रूमेंट नहीं आए हैं, हम वहां से आ गए। मैंने ऑर्गेनाइजर को कहा कोई फिल्म कौन सी चल रही है, उन्होंने कहा आप कमाल आदमी है, आपका इंस्ट्रूमेंट खो गया है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपके पास कोई इतना 35 साल पुराना साज है और आपको कोई फिक्र नहीं है, हम लोग इतने घबराए हुए, आप कह रहे हैं कि फिल्म देखने चलो। तो ये मेरी जो शिक्षा डॉक्टर जयदेव जी के पास हुई है, हाउ टू टेक लाइफ। समस्याएं आती हैं लेकिन आप अपना इक्विलिब्रियम मत खोइए। contribution to the society. योग भी हमको ये सिखाता है, इवन आसन करने के लिए भी आपकी एक फोकस होना चाहिए, और वो फोकस होता है अपना श्वास से, कितने श्वास लेने हैं उसकी। अच्छा, उसमें भी काउंटिंग है, इनहेल कैसे करना है, कितनी देर, एक्सहेल कैसे करना है, तो उसको मैं अप्लाई करता हूँ हमारे ताल में। संगीत भी एक योग है। हमेशा देखिए योगेंद्र जी प्रोग्राम रखा करते थे कलाकारों का, बैठते थे, सुनते थे, और खुद दूसरों को, अपने बच्चों को, जो उनके शिष्यगण थे, सब बैठते तो सुनाते थे। क्यों करते? उनको ये मालूम था कि इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। श्रीमती हंसा योगेंद्र जी ने और जयदेव जी ने मिलकर स्कूलों के लिए योग शिक्षा पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को सलाह दी। योग का ज्ञान, योग मेव जयते, ये हम दोहराएं तो जीवन बहुत ही स्वस्थ, सुंदर, आकर्षित होगा। लायंस पोज, चलिए हाथ ऐसा रखिए। यही नहीं, हंसामा डीडी नेशनल पर प्रसारित श्रृंखला योग फॉर बेटर लिविंग की प्रस्तुतकर्ता थी। ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बनी। टीवी के माध्यम से उन्होंने भारतवर्ष के घर घर तक जागरूकता फैलाई। To bring in widespread awareness of how yoga can transform your life on a physical, mental and spiritual level. People who are hungry for this awareness and knowledge, to understand what this entire process of yoga, based on these, then they can actually nourish and nurture their own yoga practice in their lives. I was brought to the Yoga Institute in 1990. I had a problem with alcohol. I've sold my blood for 50 rupees, I've robbed, I've cheated, I've done everything. I've seen the gutters of Mumbai. I used to sleep on the platforms and everywhere, all police stations. And इवन सिंपल, अगर मैं पार्ला के कोई भी बार में अगर जाऊं आज भी, अगर पुराना वेटर कोई है तो मैनेजर को बोलेगा, वो भागते आएंगे, बोलेंगे पार्सल लेके जा, पैसा मत दे बट यहाँ पे मत दे। You can imagine that this thing, it's that bad. And from there, like now it's 10 years, I'm here. Now there are so many opportunities that I can go, and but I'm comfortable, and yes. Today also I go to institute not because I want to teach and all these things. I go for myself. Because there is something, what we call Sthan Mahatmya, the vibrations. Institute is like a dry dock. Ship है, हम लोग अंदर लाते हैं, उसको रिपेयर करके वापस बाहर भेजते हैं. Because our place is outside. It is in the sea. And institute gives us strength to face the life. भारत एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का पालन करता है। इसलिए किसी भी विद्या को विश्व भर में बांटने से ये कभी हिचकिचाए नहीं। और योग भी ऐसी ही विद्या है जिसे सहेजने के लिए पूरा विश्व एक साथ खड़ा है। योग ने इस नई पीढ़ी में एक क्रांति लाई है। One, two, three, four. All right. The only purpose of food in life is bliss and happiness. Like the legend of the phoenix. The people who are coming in are very enthusiastic and they have good amount of love for the food. What keeps that planet spinning? Today we've come for this wonderful good food fest where we can experience all sorts of beautiful sattvic food. Indian culture, everything is there in your plate. Now you decide what combination you want. You make your own combination and see that it becomes pleasant. See that you enjoy every morsel of your food. See that you chew it well and thank that person who has cooked such a tasty food for you. All that state of mind is so important when you eat. To the stars. लोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसीलिए अध्यात्म और योग की ओर दुनिया भर के लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। सब इस रास्ते पर चले और एक बेहतर जिंदगी अपनाई।
I was diagnosed with a problem called MS, multiple sclerosis, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे चलने में तकलीफ, बोलने में तकलीफ, हाथ बराबर नहीं चलता था, देखने में तकलीफ। और यहाँ पे आके यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, यहाँ पे टेक्निक्स बताई जो, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। और आज इतने सालों के बाद हाँ मैं बोल सकती हूँ, चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ अपना, ये सबसे बड़ी बात है। ये सब योगा की वजह से ही है। People don't realize how adapting a healthy lifestyle and sparing 30 minutes or less every day can transform your life forever. I came to the institute 4 years ago searching for answers in my own personal, professional growth where I got stuck and stagnated. Little did I know that the physiology, the psychology, and above all the philosophy of yoga was going to turn my life around. It has been an amazing journey of self-growth, introspection. As they say, yoga is a journey of the self, through the self, through the self. I feel blessed to be a part of this. I feel blessed to walk along with so many wonderful people on this path who are searching and seeking their own answers. I feel genuinely blessed to be a part of something that helps society in a certain way. Also makes it a very fulfilling and rewarding experience for our own personal growth. ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसीलिए पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी तकनीकें, हमारी विरासत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और इसी सोच और नजरिए के साथ डॉक्टर जयदेव जी और हंसा मां के पुत्र ऋषि योगेंद्र जी योग संस्थान के सहायक निर्देशक और सचिव के रूप में योग संस्थान में गुरुओं की दृष्टि और शिक्षा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। There is no bigger joy than the joy of transforming lives, spreading knowledge, happiness and well-being. People feel rejuvenated and renewed with the newfound zest in life. एक्टिंग कोर्स पास करने के बाद बॉम्बे हम आए 1965 में। It was a very hard time, struggle थी बहुत, and it was a crisis also. Sometimes your career goes so low, but then you have that inner strength which makes you feel. Otherwise, my lot of class fellows in film institute, they went back, they gave up. Yoga gave me balance कि ना निराश नहीं होना, हमको करना है। हम लोग आपको हैरानी होगी कि वॉइस क्लासेस के लिए योगा इंस्टीट्यूट में आते हैं। अगर आप डायलॉग बोल रहे हैं तो वॉइस कल्चर तो करना होगा, और वॉइस कल्चर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेथ। सो योगा हेल्प्स यू इन दैट वे ऑल्सो। जितनी शिद्दत के साथ आप एक्शन करते हो, उतनी शिद्दत के साथ आपको आराम भी करना। उस रिलैक्सेशन ने मेरे परफॉर्मेंस को, लाइफ के परफॉर्मेंस को, म्यूजिक को और एनहांस किया। योगा कर्मसु कौशलम। अपने काम में सर्वश्रेष्ठ होना ही योग है। योगा हमारे जीवन में संतुलन बनाए रखता है। तन मन को हम स्वस्थ बनाएं, योग से रोग पास न आए। योगा का करेंगे हो तो जीवन में होगा जो। जीने का तरीका है एक चित्त होकर जो भी करना योग है। गुड हेल्थ फुलफिलमेंट nourishes the soul. It brings lot of positivity in your life. To find myself, I discovered myself, relax my mind and soul. योग हमारी धरोहर है, हमारा अभिमान है, जिसे पूरी दुनिया सम्मानित कर चुकी है और अपना चुकी है। योग अतीत था और योग ही भविष्य है। योग तन और मन के साथ आत्मा को भी शुद्ध करता है और मानव जाति को एक निर्मल आनंद की अनुभूति कराता है। संसार में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है और योग उसे खुशी का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग और इसकी अद्भुत शक्तियों को समझिए और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं